एक छोटा सा छेद पूरी नाव को डुबा देता है, वैसे ही छोटी छोटी गलतियां बहुत बड़े बड़े नुकसान करवा देती हैं। आज मैं आपको बताऊंगा वो एक आदत जो आपको असफल बनाती है। या तो आप इस आदत को खत्म कर दीजिए, नहीं तो ये आदत आपको खत्म कर देगी। करत करत अभ्यास जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात सिल पर होत निशान। जिस प्रकार कुएं पर रस्सी का प्रयोग करते वक्त बार बार घिसने से पत्थरों पर भी निशान पड़ जाते हैं, उसी प्रकार बार बार अभ्यास करने से मंद बुद्धि भी समझदार हो जाता है। ये कहावत आपने कई बार सुनी होगी कि पानी की एक छोटी सी बूंद अगर पत्थर पर एक ही जगह बार बार गिरे तो वो पत्थर में सुराख बना सकती है। ये ताकत है निरंतरता की, कंसिस्टेंसी की ताकत, जो किसी भी इंसान को सफल बना सकती है। और इसी निरंतरता की कमी किसी भी इंसान को असफल बना सकती है। आज आपने सोच लिया कि आज मैं पढ़ूंगा, आज आपने सोच लिया कि आज मैं अपने मन को कंट्रोल रखूंगा, या आपने सोच लिया कि आज मैं ये काम करूंगा, 1 घंटे नहीं बल्कि 2 घंटे करूंगा, लेकिन अगले ही दिन आप भूल गए कि आपको रोज पढ़ना था। केवल एक दिन नहीं पढ़ना था बल्कि आपको रोज पढ़ना था। आपको अपने मन को रोज कंट्रोल करना था। बस यहीं पर होती है गलती। हम एक दिन जोश में आकर कोई भी काम करने में लग जाते हैं और अगले दिन भूल जाते हैं, जबकि सफलता पाने के लिए किसी भी काम को बार बार निरंतरता के साथ करना पड़ता है। 1 दिन या 2 दिन कोई भी काम करने से आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे। केवल 2 दिन जिम जाने से किसी को शारीरिक परिवर्तन दिखाई नहीं देता, बल्कि साल भर जाने के बाद आपको रिजल्ट दिखाई देता है। एक नदी अपनी ताकत से नहीं बल्कि निरंतर प्रयास से चट्टान को काट कर रास्ता बना लेती है। बारिश की बूंदें छोटी ही सही, लेकिन उनका लगातार बरसना नदी का बहाव बन जाता है। ऐसे ही हमारे छोटे छोटे लेकिन निरंतर प्रयास हमारे जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। इसीलिए सफलता के लिए सबसे पहली चीज है वो है लगातार प्रयास। और इस लगातार प्रयास के लिए आपको हर दिन मोटिवेटेड रहना होगा। आपको हर दिन याद रखना होगा कि आपका लक्ष्य क्या है और उसके लिए आपको रोज प्रयास करने होंगे। लेकिन ऐसा क्या है जो हमको ये करने से रोकता है? हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हमारा आलस्य, जो आपको किसी भी काम को लगातार करने से रोक देता है। ये आपको बार बार याद दिलाता है कि कल आप 2 घंटे पढ़े थे, कल आप जिम गए थे, कल आपने कितना ज्यादा काम किया था, तो आज रहने देते हैं, एक दिन छोड़कर करेंगे। और जहां पर ये सोच आपके मन में आ गई, वहीं पर आपकी निरंतरता टूट जाती है। आलस्य एक ऐसा अवगुण है जो व्यक्ति की सफलता में बाधक होता है, क्योंकि इसकी वजह से इंसान अपने जीवन का कीमती समय नष्ट कर देता है और बाद में उसे पछताना पड़ता है। लेकिन समय कभी भी बीत जाने के बाद वापस नहीं आता। दोस्तों, कभी भी आलस्य को अपने पास ना आने दें। खुद को उत्साहित और मोटिवेटेड रखिए। अगर आपको खुद को हमेशा मोटिवेट रखना है तो उसके लिए केवल मोटिवेशनल वीडियो देखने से काम नहीं बनेगा, क्योंकि जब आप मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं या किसी की स्पीच सुनते हैं तो आप थोड़ी देर के लिए मोटिवेट हो जाते हैं, आपको अपना लक्ष्य याद आ जाता है और आप एनर्जी से भर जाते हैं, अपने काम में जुड़ जाते हैं। लेकिन थोड़ी ही देर बाद आप भूल जाते हैं कि आपका लक्ष्य क्या था। जैसे ही आप दूसरी बातों में लगते हैं, आपका ध्यान भटक जाता है और आपका आलस्य आप पर हावी होने लगता है। अगर आप हमेशा मोटिवेट रहना चाहते हैं तो उसके लिए जरूरी है कि हर रोज सुबह आप अपने आप को अपना लक्ष्य याद दिलाएं। आप याद दिलाएं कि आप कोई भी काम क्यों कर रहे हैं, और दिन में एक बार नहीं बल्कि कई बार अपने आप को अपना लक्ष्य याद दिलाना पड़ेगा। भले ही आप एक स्टूडेंट हो, कोई एग्जाम क्रैक करना चाह रहे हो, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, लेकिन आपको खुद को हमेशा याद दिलाते रहना पड़ेगा कि आपका लक्ष्य क्या है। तभी आप हमेशा एनर्जी से भरे रहेंगे। इतनी जल्दी दुनिया में कोई चीज नहीं बदलती, हावी इतनी नहीं जल्दी इंसान की नीयत और नजरें बदल जाती हैं। यदि आपको किसी एक से शिकायत है तो उससे बात कीजिए, लेकिन अगर आपको सबसे शिकायत है तो ये समय है आप खुद से बात कीजिए। सफलता की खुशियां तो हर कोई मनाता है, ये ठीक भी है, लेकिन असफलताओं से सबक सीखना पता भी नहीं चलता कि इस संसार में अनेक लोग योग्यताओं का पिटारा लेकर घूम रहे हैं, लेकिन उनका लाभ उन्हें मिल नहीं पाता, क्योंकि वो मेहनत और प्रयास के पीछे नहीं बल्कि सिर्फ धन के पीछे मनुष्य की आयु ले जाते हैं। वृक्ष कभी इस बात पर व्यथित नहीं होता कि उसके कितने पुष्प गिर गए, उसने कितने पुष्प खो दिए, लेकिन वो हमेशा नए फूलों के सृजन में
व्यस्त रहता है, आप भी वृक्ष से जीवन के बारे में बहुत गहरी बात सीख सकते हैं कि चाहे आपने कितना कुछ खो दिया हो, इस पीड़ा को भूलकर आप नया क्या कर सकते हैं, इस बात पर ध्यान दीजिए। कभी अपने आप को किसी से कम मत समझिए, उसके लिए वजूद सबका अपना अपना होता है। माना कि सूरज के सामने दीपक की कोई औकात नहीं, लेकिन अंधेरे के सामने दीपक बहुत कुछ है। किसी के आगे कभी हाथ फैलाने से अच्छा है उन्हीं हाथों को काम में लगा लो। जिंदगी में कभी हार मान जाओ ना, इस बात को याद रखना कि उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। अगर जिद है तुम्हारे अंदर की तरफ बढ़ते चलिए, हार भी मैं मिलूंगा आपसे अगले। जिंदगी में कभी किसी चीज की बहुत ज्यादा टेंशन मत लेना, क्योंकि अगर टेंशन लेने से आदमी सफल हो जाता तो दुनिया के सारे दुखी लोग सबसे ज्यादा सफल होते। बस इतना याद रखो कि क्राई करने से नहीं बल्कि ट्राई करने से कामयाबी मिलेगी। और जिंदगी तो एक ही बार मिली है, कुछ बनकर दिखाओ। आज अगर वक्त खराब भी है तो क्या हुआ, एक दिन इसे बदल कर दिखाओ। कमजोर लोग अपने अपमान का बदला लड़कर लेते हैं, लेकिन समझदार लोग अपमान का बदला सामने वाले से ज्यादा कामयाब बनकर ले लेते हैं। कभी बुरा समय आए तो याद रखना, कुदरत भी उनके साथ ही खेलती है जो अच्छे खिलाड़ी होते हैं। और लाइफ में गिरना तो बहुत जरूरी है, क्योंकि गिरने के बाद ही ऊपर उठने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचता। वीडियो का बस यही सार है, तुम नीचे गिरकर देखो, कोई नहीं आएगा उठाने। तुम जरा सा उड़कर देखो, सब आएंगे तुम्हें गिराने। इसीलिए लोगों की फिक्र करना छोड़ दो। कोई तुम्हारे बारे में कुछ भी सोचे, कुछ भी कहे, तुम बस अपने लक्ष्य की तरफ फोकस रखो। केवल उसी काम पर ध्यान दो जो तुम्हारी जिंदगी बनाने वाला है। और कभी दूसरों की कॉपी मत करो, खुद को ऐसा बनाओ कि दुनिया तुम्हारी कॉपी करे। दिक्कतों की शिकायत मत करो, क्योंकि जिंदगी में जिन्हें बड़ा हासिल करना होता है वो दिक्कतों को बहुत पीछे छोड़ देते हैं। और अगर अभी भी आप सपने अपनी औकात के हिसाब से देखते हो तो वाकई में आप मन से बहुत गरीब हो। याद रखें, ऊंचाई पर वही पहुंचते हैं जो बड़े सपने देखते हैं। वीडियो के अंत में बस इतना कहना चाहूंगा कि अगर जीत हासिल करनी है तो अपनी काबिलियत को बढ़ाओ। किस्मत की रोटी तो कुत्ते भी खाते हैं। अगर इस वीडियो में कही गई बातों से आपके दिल में थोड़ी सी भी आग लगी है तो आज और अभी से अपनी लक्ष्य प्राप्ति में सकारात्मक सोच के साथ जुट जाइए और सुनिए सकारात्मक ऊर्जा से भरी मेरी नई कहानी, जिसका शीर्षक है जैसी आपकी सोच वैसी आपकी दुनिया। इस कहानी को आप सुन सकते हैं सिर्फ खबरी ऑडियो प्लेटफॉर्म पर, जिसकी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में जो आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा को भर दे और आपको दिखाए एक सही दिशा। सुनते रहिए मन की आवाज।